आज हमारा टॉपिक होगा आहड़ सभ्यता। यहाँ से सीईटी में जो पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न करवा रही हूँ मैं। और सिर्फ आहड़ सभ्यता और बैराट सभ्यता शायद दोनों का भी करवा लूँ मैं। ये देख सकते हो पूर्व एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं सभी के सभी, वही करवा रही हूँ मैं। ये देख सकते हो 2020 में आया था, ये 2019 में, 2011 में, 2010 में। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता स्थल। इससे पहले मैंने पाषाणकालीन संस्कृति के कितने प्रश्न पूर्व एग्जाम में आए हैं, कालीबंगा, गणेश्वर, तीनों का 2 या 3 पार्ट मैंने बना लिए हैं। तीनों में पूर्व एग्जाम के प्रश्न जो भी आए हुए हैं ना, वो सब मैंने करवाए हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा आहड़ सभ्यता और बैराट सभ्यता। इन दोनों के पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न जितने भी हैं वो करवा रही हूँ। और इन सबको वीडियो को मैं जो प्राचीन सभ्यताओं की प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, उसी के अंदर मैं ऐड कर दूँगी। तो गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ, ये तो शायद मैंने कर लिए हैं। तो आहड़ सभ्यता से करेंगे। आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है, तो यह है लाल काले मृदबांड है ना, इसका केंद्र माना जाता है। आहड़ सभ्यता कॉलेज व्याख्या था, स्कूल व्याख्या था, रीट, कांस्टेबल, पटवार, रीट, जो भी एग्जाम सेकंड ग्रेड आरएस जो भी दे रहे हो ना, यहाँ राजस्थान की सभ्यता है तो आपकी टॉपिक हर एक एग्जाम में मिलेंगे आपको। तो ये प्रश्न माना जाता है। इसका आंसर है 2 है। आहड़ की खुदाई के बाद एक 4000 वर्ष पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई, जिसे किसका कहा गया था। ये ना मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैंने इस सबको पढ़ाया हुआ है, इसके सिर्फ एमसीक्यू करवा रही हूँ। टॉपिक वाइज टॉपिक मेरी प्ले लिस्ट अलग से बनी हुई है, वो आप देख लेना। फिर है राजस्थान की बनास संस्कृति का संबंध है। बनास संस्कृति तो नव पाषाण काल से भी नहीं है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल से नहीं है, ये ताम्र युगीन संस्कृति थी। ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति है, देखो लिखा हुआ है। आहड़ सभ्यता को बनास सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। फिर प्रश्न है, आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है क्योंकि बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले थे यहाँ, इसलिए ये 2023 में यूआरओ में आया था, है ना। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च और वागन, गंभीरी, कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी। तो ये देखो कहाँ कौन सी थी, ये थी आहड़ सभ्यता। ये एसएसटी सेकंड ग्रेड 2023 में भी आया था, पीटीआई एग्जाम में री एग्जाम हुआ था वापस, वहाँ भी आया था। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था, तो ये अक्षय कीर्ति व्यास, मैंने कहा था अक्षय कीर्ति व्यास। झाड़ोल, उदयपुर, कुराड़ा, नागौर, सामड़िया, बीकानेर, नंदलालपुरा, जयपुर में क्या समानता है, ये अभी 2023 में आया हुआ है, ये देख सकते हो, ये भी 2023 में आया था। तो ये ताम्र उपकरण के नहीं, लघु ताम्र उपकरणों के भंडार थे। क्या थे, ताम्र उपकरणों के भंडार थे। ये रीट में भी आया था, रीट में आया था। और उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। आहड़ सभ्यता से संबंधित ये आबानेरी दोसा है ना, ये नहीं है। कौन सा, आबानेरी दोसा। भगवानपुरा है, रोजरी है, गिलूड़ है, ये सभी हैं, लेकिन ये आबानेरी दोसा ये नहीं है। धूलकोट कहाँ पर स्थित है, तो धूलकोट का हमें पता है, ये भी आया था, देखो सीईटी में आया था। धूलकोट है आहड़ में, आहड़ को कहा जाता है। और निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है, तो ये भी आहड़ सभ्यता है, क्योंकि आहड़ के ही तो हम एमसीक्यू कर रहे हैं। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं, ये वापस आया, सेकंड ग्रेड में आया था 2023 में फर्स्ट शिफ्ट में, और सीईटी में वापस आया। तो ये किसको कहा जाता है, आहड़ को। और कौन सा पूरा स्थल ताम्रवती के नाम से जाना जाता है, तो ये देखो ये वापस आया, आहड़ सभ्यता को जाना जाता है। और ये कितनी जगह वन रक्षक में, प्रयोगशाला में, पटवार, पुलिस, और सेकंड ग्रेड था ना, सेकंड ग्रेड में संस्कृत विभाग में भी आया हुआ है। तो किसको कहा जाता है, आहड़ सभ्यता को। आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले के आहड़ या बेड़च नदी के किनारे नामक स्थान पर आहड़ सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये भी प्रश्न आया। बनास संस्कृति, ये प्रश्न आया हुआ है कि इसके नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती नगरी है। 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसे आगारपुर कहा जाता है। विद्युत यांत्रिक प्रश्न वहाँ भी आया था, और स्थानीय लोग इसे धूलकोट कहते हैं ना। आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार से परिचित थे, तो चावल से थे। ये पटवार 2011 में आया था। किससे परिचित थे, ये चावल से थे, है ना। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में हुआ, तो ये एसडी सांकलिया था। और अभी हमने पढ़ा था, कौन थे एक और, एसडी सांकलिया, अक्षय कीर्ति व्यास, VARS अग्रवाल, ये सब इसी के संबंधित थे। तो एसडी सांकलिया के नेतृत्व में इसका निष्पादित हुआ था। और अनाज रखने के बड़े मर्दबांड गोरे और कोठे राजस्थान से, ये 2022 में वापस आया यूआरओ, कई बार एग्जाम में आया हुआ, ये आहड़ सभ्यता से है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन उत्खननकर्ता सुमिलित नहीं है, तो बैराट के दयाराम साहनी, आहड़ में SP जैन,
ये गलत है। यहाँ अक्षय कीर्ति व्यास है, एस डी सांकलिया है, रतन चंद्र अग्रवाल आ सकता था। कालीबंगा में अमलानंद घोष मैंने कहा, बागौर में वी एन मिश्र हैं। और फिर पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है, तो यह ताम्रपाषाण युग से संबंधित है। यहाँ से जो प्राप्त हुए ना वो आहड़ सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों को संकेत देती है, तो ये थे ना, ये कौन से थे, ताम्र उपकरण थे ना, ये संकेत देते हैं कि इनका संबंध विदेशी व्यापार से था। किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में है, तो ये आहड़ संस्कृति है। दो मुंह का चूल्हा व बहुल प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन से निम्नलिखित किस स्थान से खुदाई के अवशेष मिले हैं। दो मुंह का चूल्हा और बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन है ना, इसके स्थान निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई, ये तो आहड़ है। कहाँ से मिले थे, आहड़ से मिले थे। उसके बाद निम्नलिखित कौन सा कथन सही है लिखा हुआ है। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना, ताम्र वस्तु बनाना यही था। बैराटी ग्राम सभ्य संस्कृति थी। गणेश्वर का उत्खनन स्थल, गणेश एक उत्खनन स्थल नहीं है। कालीबंगा लोह युग संस्कृति का उदाहरण है। और यह आहड़ ये है ना, इसका 4 नंबर ही राइट है, बाकी सब गलत है। गणेश्वर का टीला, नीम का थाना, अब नीम का थाना में आएगी ये से सभ्यता। गणेश्वर का टीला है ना, वो नीम का थाना सीकर में, पहले सीकर में थी, अब नीम का थाना अलग जिला बन गया ना। कादली नदी के किनारे उत्खनन स्थल है। ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बैराट में पाषाण युग के मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये सब। और कालीबंगा एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, न कि लोह युगीन सभ्यता थी। यहाँ से पूर्व हड़प्पाकालीन, उत्तर हड़प्पाकालीन साक्ष्य मिले हैं। अभी आहड़ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो ये सब देख सकते हो आप। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, नहीं, ये चावल से परिचित थे। और धातु काम आहड़वासी को अर्थव्यवस्था का एक साधन था, तो ये आप सब देख सकते हो। इसके अंदर है ना, ये लिखा नहीं थे, तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये चावल से परिचित थे। पहले का ए, सी, और यहाँ से देखेंगे तो डी। यहाँ काले लाल रंग मर्द बांड मिले हैं। सामान्य सफ़ेद रंग की ज्यामिति आकृतियाँ उकेरी गई हैं। मैंने आहड़ सभ्यता पढ़ाया था ना, वह पूरा डिटेल से बताया हुआ, आप देख लेना। आहड़ सभ्यता की खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस स्थान का उत्खनन कार्य 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था, है ना। फिर तत्पश्चात उसके बाद एस डी सांकलिया ने किया था। मैंने कहा कि देखो, रतन चंद्र अग्रवाल, अक्षय कीर्ति व्यास, एस डी सांकलिया सभी इसी से संबंधित हैं, आहड़ सभ्यता से। आहड़ में से अनाज रखने के गोरे व बखोट यानी कोट मिले थे। ये पटवार 2016 में आया था। यहाँ लाल व काले मृदबान मिले हैं। साथ ही तांबा गलाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई। इससे पता चलता है कि यहाँ प्रमुख उद्योग तांबा गलाने और उसके उपकरण बनाना था। आहड़ में बिना हाथे का जलपात्र, मिट्टी के वर्सल आकृति, बनासियन पुल, यूनानी मुद्राएं खुदाई से प्राप्त हुई हैं। ये इसे प्राचीन समय का औद्योगिक नगर माना जाता है। यहाँ सेवाओं को गहनों के साथ अपनाया जाता था। ये थी इसकी डिटेल। 23वां प्रश्न है, आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है, असत्य यानी गलत है। तो आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। मिट्टी व कच्ची मिट्टी के निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, ये गलत है, क्योंकि अभी भी उपलब्ध यहाँ कुछ साक्ष्य हमें मिलते हैं। आहड़वासी दीवारों और नींवों में मजबूत सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी के क्वार्ट्ज के टुकड़े या चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे, ये गलत है। आवासीय भवनों में नींव ईंटों की होती थी। यहाँ ईंटों की नींव बनी की, वो जो नीचे मकान की नीचे नींव होती है ना, वो है। एच डी सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वो है आहड़ सभ्यता, मैंने कहा। और खोज की थी रतन चंद्र अग्रवाल ने, और उसके बाद उनको खोजा था वी एन मिश्र ने। एच डी सांकलिया आ गया, अक्षय कीर्ति व्यास ने। उसके बाद अक्षय कीर्ति व्यास के बाद आए थे एच डी सांकलिया। आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण निम्नलिखित, ये तांबे से बने होते थे। ये कृषि अधिकारी 2013 में आया था। आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो ये ना, ये चांदी से परिचित नहीं थे, है ना। बाकी टीन से थे, लोहा से थे, तांबा तो गलाने का काम ही करते थे वो। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती हैं, तो ये अगाटपुर, किस नाम से, अगाटपुर के नाम से। आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी, तो इसने सर्वप्रथम खुदाई की थी अक्षय कीर्ति व्यास बता रहे हैं, लेकिन वह रतन चंद्र अग्रवाल भी बता रहे हैं। लेकिन तीनों में से नाम तो कोई है नहीं, तो यही होगा अक्षय कीर्ति व्यास, लेकिन रतन चंद्र अग्रवाल पहले थे। निम्नलिखित अक्षय कीर्ति व्यास भी थे। और निम्नलिखित अ से आहड़, अ से अक्षय कीर्ति व्यास, ऐसे ट्रिक बना के याद रख सकते हो। निम्नलिखित जिलों में किस जिले में आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं, तो उदयपुर में भी मिले हैं ना। बनास संस्कृति किस स्थल से है, तो बनास संस्कृति आहड़ सभ्यता संबंधित है। कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों में संबंधित नहीं है, देखो आहड़ सभ्यता से चित्रित दूसरे बनबान ये नहीं थे। कर्सन लोहित मृदबांड थे। और चावल की तो मैंने कहा यहाँ मिली थी। तांबे की वस्तुएं तो 100% यही थी।
तो यहाँ 4 नंबर राइट है। निम्नलिखित में से राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र के संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए? तो ये हुए हैं काले लाल रंग की मृदबांड संस्कृति हुए ना, लौह धातु के काले और लाल मृदबांड के। और उसके बाद हम देखेंगे काले लाल काले मृदबांड संस्कृति कौन सी है? तो वो तो हमने पढ़ा है। कौन सी पता है आपको? आहट संस्कृति। अभी पढ़ते ही आ रहे कि कितने बार ये प्रश्न आ चुका है। फसलों के उस समुच्चय को चिन्हित कीजिए जिसकी समस्त फसलें आहट संस्कृति के स्थलों से प्राप्त हुई हैं। तो ये थी जौ, बाजरा और चावल। कौन सी थी? जौ, बाजरा और चावल। अब हम पढ़ेंगे बैराट सभ्यता। निम्नलिखित में से किस पूरा स्थल में निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? यह आया था 2000, देख सकते हो। और ये थी बैराट सभ्यता और ये 2023 में ही आया है, 2nd ग्रेड के जो हुआ ना टीचर एग्जाम में। पुरातात्विक नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित निम्नलिखित किस पूरा स्थल से उत्खनन से संबंधित है? तो ये थे बैराट समझिए, नील रतन बनर्जी और ये और कैलाश नाथ दीक्षित और कौन थे? एक दयाराम साहनी। ये तीनों इसी से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत के एक राज्य के रूप में किया गया जो जयपुर, अलवर, भरतपुर कुछ हिस्सों तक फैला था? तो ये हमें पता है, विराटनगर। निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता के सम्राट अशोक के 2 शिलालेख मिले? तो ये भी बैराट सभ्यता से। ये 2nd ग्रेड में आया था, 2023 में आया था, है ना। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक, ये भी है विराटनगर, बैराट सभ्यता में। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। विराटनगर जिसे पहले बैराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक शहर है। बैराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, ये राइट है। बैराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, लेकिन ये जोधपुर का एक शहर है, ये गलत है ना। तो इसके अंदर हम देखेंगे केवल 2 ही सही है, 1 गलत है। और प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी बैराट वर्तमान राज्य में कोटपुतली, बहरोड जिलों में। देखना वर्तमान में है ना, नए जिले आए ना, कोटपुतली बहरोड जिले में आ गया ये। पहले ये जयपुर में था, अब जयपुर ग्रामीण, जिससे अलग एक और हो गया गंगापुर सिटी, है ना। कितने जिले इनसे अलग हो गए हैं। तो ये कोटपुतली, ये भी इनसे अलग हुआ। कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है ये। उत्तर गुप्तकालीन संघ लिपि में लिखे लेख चित्रित शैलाचार्य भी प्राप्त हुए हैं बैराट सभ्यता से। किस सभ्यता स्थल में उत्खनन से चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली थी? ये भी बैराट से मिली थी। कितनी? 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली थी जो बैराट सभ्यता से। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल 1962-63 में N.R. बनर्जी और K.N. दीक्षित ने उत्खनन किया था? ये स्कूल व्याख्या था, 2022 में आया था, बैराट सभ्यता। बैराट में प्रथम उत्खनन निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में करवाया था? तो प्रथम हुआ था ना, वो दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था, है ना। प्रथम दयाराम साहनी थे। बैराट में बौद्ध मठ और अशोक स्तंभ के आधार राजस्थान के बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थान थे। कौन से थे वो स्थल? तो वो थे एक तो बैराट, लालसोट, शेरगढ़ और नगरी। ये स्थल थे, प्रमुख स्थान थे जो बौद्ध धर्म के संबंधित थे, अशोक स्तंभ के आधार पर और बौद्ध मठ के आधार पर। भीम जी की डूंगरी, ये भी बैराट में। 300 ईस्वी से 300 तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्रागिरह कहाँ मिले हैं? ये प्रयोगशाला 2022 में आया है। तो ये भी बैराट से मिले हैं। इसका राइट आंसर भी बैराट है। बीजे की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप, चैत्य और एक खंडर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी की 26 स्तंभों, ईंट के चूने पत्थर के प्लास्टर किए गए पैनलों में किया गया। ये 2022 में, 2009, 2010 सब जगह आया हुआ है। तो ये कहाँ था? मौर्यकालीन स्तूप, चैत्य, बीजे की पहाड़ी पर ये सब आ गया। तो हम बैराट लगा सकते हैं ना, बैराट सभ्यता से। दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित किस सभ्यता उत्खनन में मुख्य भूमिका निभाई थी? मैंने कहा तीनों थे। तो ये बैराट सभ्यता से संबंधित थी। ये 2022 में प्रश्न आया है। अब लास्ट प्रश्न 15 ही करूँगी क्योंकि इसके बाद वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में बैराट सभ्यता और बागोर सभ्यता वगैरह सब रही है, बालाथल है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्वविद बैराट के अन्वेषण उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो SD सांकलिया ना, ये अक्सर किससे संबंधित है? ये आहट सभ्यता से भी आया होगा और ये बागोर सभ्यता में भी SD सांकलिया आएंगे। तो आगे हम पढ़ेंगे ना, पूरा डिटेल से सब वहाँ दिखाऊंगे मैं। तो ये पूरी डिटेल है इसके। विराटनगर है, महिला सुपर, जितने एग्जाम में प्रश्न आए वो सब है। कैलाश नाथ दीक्षित, नील रतन बनर्जी, है ना। पहले किसने किया था? दयाराम साहनी 1936 में। इसके बाद 1962-63 में नील रतन बनर्जी, फिर कैलाश नाथ दीक्षित, है ना। इन सब ने किया था। और बौद्ध विहार वगैरह जितना भी डिटेल ये आप पढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट पार्ट में बागोर है, जोधपुरा है, रेड है, बालाथल है ना, अन्य पूरा स्थल के MCQ करवा के एक पार्ट में ही पूरे MCQ करवा लेंगे और फिर अगले जो टॉपिक होगा उसके MCQ लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरी जितनी भी प्ले लिस्ट बनी हुई है मेरा टीचिंग चैनल पे वो सब देख सकते हो। इतिहास की है, भूगोल की है, दर्शन शास्त्र है, लोक प्रशासन है ना, सब की बनी हुई है। भाषा साहित्य है, चित्रकला है। और उसके बाद हम देखिए मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था जो RS का टॉपिक है वो भी है और ये सब देख सकते हो। और मेरा टीचिंग